नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मकर संक्रांति की पौराणिक कथा सुनाएंगे। मकर संक्रांति भारतवर्ष का प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व भारतवर्ष सहित विश्व के कई देशों में अलग अलग नामों से प्रचलित है। नेपाल में इसे माघे संक्रांति और मगही के नाम से जानते हैं। म्यांमार में इसे थंग्यान के नाम से जानते हैं। थाईलैंड में इसे सौंकर्ण के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में इसे मोहा संक्रण के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में उलावर थ्रुनाल के नाम से जानते हैं। लाओस में पीमा लाओ के नाम से जानते हैं। हमारे भारतवर्ष में भी यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति इत्यादि। कहीं कहीं पर इसे उत्तरायणी भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान आशुतोष यानी भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान दिया था। महाभारत की कथाओं के अनुसार भी भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपनी देह त्यागी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा गणेश जी आदि शक्ति और सूर्य भगवान की आराधना का दिन है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाकर मिली थी। इसी कारण से आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थानों पर विशेष स्थान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा की बड़ी कोमल थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। उनके तेज को संज्ञा का सहन नहीं कर पाती थी। इसे लेकर वह परेशान रहती थी। वह हमेशा सूर्यदेव के तेज को कम करने का सोचती रहती थी। कुछ समय बाद संज्ञा के गर्भ से बेबत्स्वत मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया, किंतु वह फिर भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थीं। एक दिन संज्ञा ने निर्णय लिया कि वह तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को कम करेंगी, लेकिन बच्चों के लालन पालन के लिए और सूर्यदेव को पता भी न चले, इसलिए उसने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री रूप में प्रकट किया, जिसका नाम सुवर्णा था। संज्ञा ने बच्चों का लालन पालन की जिम्मेदारी छाया को सौंपकर और नारी धर्म समझाकर उसने इस राज को किसी से न कहने का वचन लिया। ऐसा कहकर संज्ञा अपने पिता के घर पहुंची और अपने दुख का कारण बताया। इस पर पिता ने उन्हें डांट फटकार लगाकर वापस भेज दिया, लेकिन संज्ञा वापस न आकर वन को चली गई और एक घोड़ी का रूप धरकर तपस्या करने लगी। उधर सूर्यदेव को भी आभास नहीं था कि उसने उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सुवर्णा है। सुवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। छाया रूप होने के कारण सुवर्णा को सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। इस प्रकार सूर्यदेव और सुवर्णा यानी छाया से भी सुवर्णा, मनु, शनिदेव और भद्रा तपस्वी 3 संतानें हुईं। छाया शिव भक्त थी। शनिदेव जब गर्भ में थे तब भी वह तपस्या में लीन थी। गर्मी, धूप इत्यादि में रहने के कारण शनिदेव का जन्म हुआ। तब उनका काला रंग हो गया
हो गया था। उसे देखकर सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और छाया पर संदेह किया। माता के तप की शक्ति शनिदेव में भी थी। पिता का ऐसा बर्ताव देखकर शनिदेव उन पर क्रोधित हुए, जिससे सूर्यदेव भी काले हो गए और उनके घोड़े भी रुक गए। तब सूर्य शिव की शरण में गए और अपनी गलती का एहसास किया। शिवजी ने खुश होकर सूर्यदेव को उनका असली रूप प्रदान किया। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं थे। इसी कारण से सूर्य ने शनि और उनकी माँ छाया को अलग कर दिया। इस पर शनि और उनकी माँ छाया ने क्रोध में सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता को पीड़ित देखकर यमराज ने तपस्या की और उनकी तपस्या से सूर्य कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन क्रोध में उन्होंने शनि के घर कुंभ को जला दिया। इससे दोनों को कष्ट हुआ। इस पर यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर अपने पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मानकर सूर्य शनि से मिलने उनके दूसरे घर मकर में पहुँचे। कुंभ में आग लगने से वहाँ सब कुछ जल गया था। केवल काले तिल बच गए थे। शनिदेव उन काले तिलों को अपने पिता को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर में ले आए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं है। इसी कारण इस दिन को पिता पुत्र के रिश्ते में निकटता के रूप में भी देखा जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए इस दिन को नकारात्मक पर सकारात्मक की जीत का उत्सव भी मनाया जाता है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। मित्रों, यह थी छोटी सी मकर संक्रांति की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।